सर 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अक्षय ऊर्जा के अंदर एक बहुत बड़ा सौदा किया था, और वो क्या था, सॉफ्ट बैंक की अक्षय ऊर्जा की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना, जो करीब 26,000 करोड़ रुपए करीब का था। किसने किया था? ये अडानी ग्रीन एनर्जी ने किया था। ये थी प्राइवेट कंपनी, पर सरकारी कंपनियों के अंदर एक बड़ा सौदा हुआ है, और वो हुआ है 100 करोड़ रुपए का। पहला तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने किया, दूसरा क्या है, एनटीपीसी और ओएनजीसी के संयुक्त उद्यम ने, यानी कि ज्वाइंट वेंचर के साथ इन्होंने एक अयाना कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, और अयाना कंपनी के पास अच्छा खासा अक्षय ऊर्जा का पोर्टफोलियो है। तो कहीं ना कहीं भारत की नीतियों के साथ दो सरकारी कंपनी, एक तो तेल और गैस लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी, दूसरा आपको देखने को मिलेगा ताप ऊर्जा यानी ताप विद्युत पर यानी कि एनटीपीसी, दोनों के संयुक्त चीजों के साथ एक बड़ा करार हुआ है जो 500 करोड़ रुपए करीब का है। भारत के अंदर ग्रीन एनर्जी की क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कंपनी वर्क कर रही हैं। उसके अंदर से ओएनजीसी भी है, और उसकी सहायक कंपनी है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। एनटीपीसी की भी एक सहायक कंपनी है जिसका आईपीओ भी आ गया है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ओएनजीसी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण किया, और वो पिछले साल किया था इन्होंने, और उस कंपनी का नाम था ONGPL। उसके द्वारा इन्होंने अयाना रिन्यूएबल का पावर का अधिग्रहण 100% किया है। और इनकी ये जो नीतियां है ना एनटीपीसी की, इससे क्या देख रहा है, ये 2032 तक अपनी 60 गीगावाट की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य इस अधिग्रहण से भी देख रहा है, क्योंकि अयाना जो है भैया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड में अच्छा खासा उसके अंदर पोर्टफोलियो है। तो सरकारी कंपनियों के अंदर भारत के अंदर अक्षय ऊर्जा का ये सबसे बड़ा सौदा 18,500 करोड़ रुपए का अक्षय ऊर्जा के अंदर हुआ है, और पहला किसका था निजी में, प्राइवेट में, वो अडानी ग्रीन एनर्जी। और इसकी घोषणा जो है भैया नई दिल्ली में इंडियन एनर्जी वीक के सम्मेलन में की गई है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एनटीपीसी आपको पता है ताप ऊर्जा में वर्क कर रहा है, और उसकी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बड़ी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग विशेष तरह से भी काम कर रही है। और ओएनजीसी आपको पता है कई तरीके से अपनी चीज़ों को ग्रीन एनर्जी के ऊपर बदलने के लिए विशेष तौर पर तैयार हो रहा है। भारत के अंदर अगर आप चीज़ें देखें तो सरकारी कंपनी ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी सहायक कंपनी बनाकर ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही है। मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ कि अगर ग्रीन एनर्जी का आगे फ्यूचर है, तो फिर जो कंपनियाँ कोयले पे, तेल पे, गैस पे या ऐसे ईंधन पे जो जीवाश्म हो, जो पर्यावरण के लिए सही ना हो, और मुहिम सरकार की पूरे वर्ल्ड की ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरने की हो, तो अगर उस पर कंपनी अभी से नींव नहीं रखेगी, तो आगे जाकर जब फ्यूचर में पूर्णतया ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क होना है, तो फिर इन कंपनियों की वैल्यू नहीं रहने की। तो क्या कर रही है कंपनियां? ये कंपनियां अपनी सहायक कंपनियां बना रही हैं, जैसे कोल इंडिया भी अपनी सहायक कंपनी ग्रीन एनर्जी पे बना रही है। एनटीपीसी को आपको देखने को मिल गया, ओएनजीसी की भी ग्रीन एनर्जी की है। अब ये धीरे धीरे सारी कंपनियां आईपीओ के माध्यम से, जिनकी हो गई है, बल्कि आईपीओ के माध्यम से उतरेंगी जो पहले जीवाश्म की चीज़ों में वर्क कर रही हैं। यानी कि अगर हम पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं और आगे जाकर किसी और ईंधन से गाड़ी चलनी है, तो फिर पेट्रोल की वैल्यू अपने आप कम होनी है। तो उसका विस्तार की योजना फिर आज से ही करनी पड़ती है ना। तो हम जब किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो उसकी पूरी वैल्यू को जानकारी के साथ लें। अब एनटीपीसी और ओएनजीसी की सहायक कंपनियों ने एक कंपनी बनाई पिछले साल, रिन्यूएबल पावर प्राइवेट का अधिग्रहण किया और 100% किया है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे लगता है ग्रीन एनर्जी वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। और आजकल तो आपको देखने को मिल रहा है भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, टू व्हीलर, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिल रही हैं। पुराने ज़मानों में आपको
वैसे बल्ब मिलते थे पहले 100 वाट के मोटे मोटे बल्ब, पीला पीला हो जाता था पूरा घर, किस किस को पता है। और टेलीविज़न कैसे देखने को मिलते थे, टेप रिकॉर्ड देखने को मिलते थे, वीसीआर देखने को मिलता था। आज वो विलुप्त हैं, आज उस पर कोई वर्क नहीं कर रहा है। सीडी देखने को मिलती थी आपको, कोई वर्क कर रहा है? आजकल सीधा ऑनलाइन चीज़ें हो रही, फिल्म भी आप ओटीटी में प्लेटफॉर्म में देख रहे हो। क्या है ये कि आज अगर उसका बिजनेस कोई कैसेट का करने लग गया तो क्या वो चलेगा क्या? बस यही शेयर बाजार है। इसी चीज़ को आपको समझना है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या चीज़ें के साथ आगे होने वाला है, उसको सबसे पहले हमें समझना है। तो अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट का अधिग्रहण करने की घोषणा एनटीपीसी ओएनजीसी की सहायक कंपनी ने अपनी नई कंपनी बनाकर जो पहले बनाई थी उसके द्वारा की है। देश का एक बड़ा अक्षय ऊर्जा के अंदर सरकारी में ये काम हो गया है। वैसे दूसरा है ये, क्योंकि अगर सरकार के हिसाब से देखेंगे तो पहला है। और अडानी ग्रीन एनर्जी का पहला है जो 26,000 करोड़ रुपए करीब का था। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।